हेलो एवरीवन। हाँ जी, क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें दिया हुआ है क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, अपने कथन की पुष्टि कीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लिए, इसको मान लिए यहाँ पे 90 डिग्री है, इसको कुछ मान लिए, अपने मन से मान लिया, आप भी मान सकते हैं, हम इसको मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हैं, इसको भी मान लिए। हम ले लिए लंब को 1 ले लिए, आधार को 2 ले लिए। तो यहाँ से मेरा कर्ण कितने निकल गया, √5। देख लीजिए, कर्ण और √5 में इसको आधा स्क्वायर, यहाँ से हम कर्ण निकाल लिए। अब बताइए tan a, तो tan क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितने हो जाएगा मेरा, 2/1। तो मोटा मोटी लंब कितने हो गया, 2। अच्छा, एक चीज़ और सोचिए कि अगर हम इसी को ले लें 2 और इसको ले ले कितने, 1, इसको ले ले 2 और इसको ले लिए 1, तो क्या हो जाएगा, फिर वही हो जाएगा tan थीटा और क्या हो जाएगा, लंब। तो लंब कितने लिए थे, 1, तो 1 बट्टा कितने हो जाएगा, 2। तो मोटा मोटी कितने आ गया, 0.5 के समथिंग में आएगा। अब ये बात आप सोचिए कि जब मान लीजिए कि हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, आप जो मान लीजिए सोच सकते हैं, तो जब हम इतना चीज़ लिए तो एक बार क्या हो रहा है, tan a का मान तो बोल रहा है कि 1 से कम। तो यहाँ पे क्या हो गया, पहली ही बार में 2 हो गया, तो मतलब 1 से ज़्यादा हो गया। और दूसरी बात, जब कुछ भी हम सोचे तो क्या हो गया, 0.5। तो यहाँ पे तो काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो ये हर हमेशा के लिए बोल रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, कम हुआ है, नहीं, 1 से क्या हो गया है, ज़्यादा। कभी कभी कम हो सकता है, कभी कभी ज़्यादा हो सकता है। तो इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, काहे कि यहाँ पे तो फेल कर गया रूल। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा असत्य। चलिए, इसी में दूसरा क्वेश्चन है, चलिए उसको देखते हैं क्या है। बोल रहा है, ये था पहला क्वेश्चन को था सोच करके देखे थे। चलिए इसमें देखते हैं, कोण ए के किस मान के लिए सेक ए 12/5। तो ये बोल रहा है, ये सब मान लिया, मेरे को यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं, ये त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। इसको हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ABC। तो एक सामने बुझाई क्या हो जाएगा, लंब ई आधार ई कर्ण। तो सेक ए, तो कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, सेक ए बराबर कितने, 12/5। तब कोस होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। देखिए, कर्ण बटा आधार। तो यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, लंब निकाल सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। देखिए क्या है, कर्ण क्या है हमको, 5 रूट ई 12। तो 12 क्या है, ई कर्ण। एक बात और सा पता होना चाहिए कि कर्ण जो है हर हमेशा लंब और आधार से क्या होता है, बड़ा होता है। नहीं तो आप यहाँ से लंब भी निकाल सकते हैं, अगर लंब निकालिएगा तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, √2 कर्ण स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो ये आ जाएगा आपको, कहते हैं 14 में से 5 गया 9, यहाँ पे 3 तो 119 के समथिंग। इसका जब निकालिएगा तो कितना आएगा, तो 12 से कम ही आएगा, मतलब 11 से भी कम में आएगा। 11 10 का स्क्वायर 100 से समथिंग के आसपास आएगा, मतलब 11 से भी अगर वर्गमूल कम में क्या आसपास में आएगा, 11 से कम ही, क्या 11 से कम ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, कर्ण मेरा कितने था 12, आधा कितने हो गया 5, और लंब कितने हो गया 11 के आसपास, 11 से कम भी हो सकता है। तो अब यहाँ से एक चीज़ और देखिए, सेक ए 12/5। तो बोल रहा है क्या है, क्यों ए के किस मान के लिए सेक ए 12/5। तो सेक ए 12/5 हो सकता है क्या, एक कर्ण क्या होता है, हर हमेशा बड़ा होता है। तो इसका मतलब है कि कोण ए का मान, कोण ए का मान के लिए सेक ए 12/5 हो सकता है। तो इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, सत्य बोल रहा है। चलिए देखिए, इसी में तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोस ए, कोण ए का कोसेंट के लिए पदयुक्त संक्षिप्त रूप है, नहीं। देखिए, कोस का होता है, कोस साइन होता है, कोसाइन होता है, लेकिन ये कोसेंट दिया हुआ है, तो इसके लिए इसका मतलब विरूप नहीं है। इसका मतलब क्या है, असत्य है, कभी भी ये इसके लिए नहीं होता है। कोस का इसका होता है, कोसाइन होता है, तो यहाँ पे कोसेंट दिया हुआ है, तो ये कभी भी नहीं हो सकता है। चलिए उसके बाद देखिए, फिर 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोट ए, कोट और ए का गुणनफल होता है। अब ये बात बताइए, कोट ए हम पहले ही बता चुके हैं कि एंगल का गुना नहीं होता है, वह खुद में ही एक आदमी है, ये खुद में ही अपने आप में एक पहचान लेके खड़ा है।
अब ये बात बताइए, एक आदमी की कभी भी घेंच को या मूरी को काट के अलग कर सकते हैं? नहीं काट सकते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या कर दिया, कोट को अलग कर दिया और टेन। एंगल कभी भी गुना में नहीं हो सकता, ये खुद में ही एक आदमी अपना पहचान ले गया। यहाँ पे थीटा की जगह पे ए है, तो यहाँ पे क्या किया, थीटा को अलग बोले, मतलब ये दोनों गुना में हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब बोले गुणनफल है तो नहीं हो सकते, असत्य बोल रहा है। चलिए इसी में देखते हैं एक क्वेश्चन 5 नंबर वाला है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन 4/3, तो साइन बोल रहा है कि 4/3, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा और क्या होता है, लंब। मान लो कि लीजिए कहते हैं 4 और कर्ण कहते हैं लंब बटे कर्ण, तो बोल रहा है कि 4/3, तो लंब कहते हैं कर्ण 4 और कर्ण। अब खुद सोचिए कि लंब से क्या हो गया, कर्ण छोटा ना हो गया, तो इसका मतलब क्या है, कर्ण कभी भी छोटा नहीं हो सकता है लंब अति से। यहाँ पे क्या है, ये छोटा कर दिया है, तो इसका मतलब ये बात क्या बोल रहा है, असत्य बोल रहा है। चलिए इसमें इतना ही क्वेश्चन आने देते हैं।